अस्सलाम वालेकुम। वीक 4 की क्लास में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से इस टेक्सचर का हम जो गोगो का मॉडल है उसका टेक्सचर किस तरह करेंगे। तो आज टेक्सचर के ऊपर काम करते हैं। टेक्सचर के लिए हमें ये रखना है ज़रूरी है कि हमारा मॉडल जो है यूवी हो चुका हो, जो कि लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। यूवीज़ जो हो वही अपने नोटिस तक चेक करना है कि कोई भी आपकी जो टेक्स्ट यहाँ पे हमने किए थे वो डिस्टॉर्टेड ना हो। जिस तरह कि अगर हम देख सकते हैं कि हमने बालों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि इसके बाल हैं ही काले गोगो के, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा कोई टेक्सचर पेंट नहीं करना था। बट अगर आप देख सकते हैं कि बैड जो टेक्सचरिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि एक पिक्सल जो है वो पूरा फैला हो एक पॉलीगॉन के ऊपर। सो हम देख सकते हैं कि हमें जो मॉडलिंग की थी, जो हमने इसको जो है यूवी अनरैप किया था, तो हमने बिल्कुल परफेक्टली किया था और हमारे जो यूवीज़ बन के आए थे वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बन के आए थे। अब ये करना है कि हमने इसके ऊपर टेक्सचर यानी कि कलर अप्लाई करना है। तो हमारे पास इसकी क्यू को सेलेक्ट किया हुआ मैंने और टेक्सचर मोड है अवेलेबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में जाके हमने काम करना है कि क्योंकि हमने फ्रंट से ज़्यादातर पेंटिंग करेंगे तो हमें पीछे वाली जो गोकू की तस्वीर वो नज़र आनी चाहिए। तो सिंपली इसको थोड़ा सा राइट पे मूव कर लें ताकि हमारे पास एक रेफरेंस मौजूद हो कि हमने किस तरह का पेंट करना है। हमारे पास जो कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद क्यू हमारे गोकू को दोबारा सेलेक्ट करें और इसके आप जाएंगे टेक्सचर पेंट पे। जब टेक्सचर पेंट पे जाएंगे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दे रहा होगा मिसिंग डेटा लेफ्ट साइड पे। सो मिसिंग डेटा का तो ये है कि जो भी आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके पास इसमें मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ हुआ, और सेकेंडली ये कि इसमें टेक्सचर अप्लाई नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ राइट साइड पे आप देखेंगे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। इस टैब को क्लिक करेंगे, इसमें न्यू मटेरियल भी जाएंगे तो हमारे पास एक नया मटेरियल उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे एक है टेक्सचर तो टैब लगा हुआ है। इस टेक्सचर को खोलेंगे, इसके जो डेटा है उसमें हम ये ऑब्जेक्ट मोड पे सेलेक्ट रखेंगे, न्यू टेक्सचर अप्लाई करेंगे और हम एक न्यू टेक्सचर बनाएंगे इसके ऊपर, जो कि हमने कोशिश करनी है कि इसकी विड्थ और हाइट जो है वो पहली तो बात है कि इक्वल होनी चाहिए क्योंकि टेक्सचर पे काम करें। और ज़्यादातर गेम्स का ये है कि जीपीयू जो होता है पावर ऑफ 2 की वैल्यूज़ उठाता है। तो अगर मैं रखूँ इसको 2 raised to the power n रखूँ, यानी कि बस मैं क्या नहीं चाह रहा हूँ कि 512 और 512 हो या 1024 हो, वो चीज़ हो। कोई और वैल्यूज़ से आप कोशिश करें कि आप ना अप्लाई करें क्योंकि गेम इंजन्स नहीं उठाते। ये नाम रख के इसके बाद में इसका कोई भी नाम भी अनटाइटल रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको नेमिंग हर चीज़ की क्या करें ताकि आपको याद रहे कि किस कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। ओके करेंगे, हमारे पास एक ब्लैक मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने ब्लैक मटेरियल अप्लाई करना है, हर एक को असाइन करना है वर्टिसेस और प्लेन्स को। तो मैं एडिट मोड में किया और कंट्रोल आई प्रेस किया, मैंने सारे पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। मैंने अनसेलेक्टेड है सारे ऑब्जेक्ट, उनको ये सेलेक्ट कर दी कंट्रोल आई करके। फिर उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे वो इमेज जो मैंने सेव की थी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और गोगो टेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। दैट मेक्स अ ब्लैक इमेज। अब हम इसके ऊपर पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो चूँकि हमने इनको रेड लाइन आप देख सकते हैं कि हमने इनकी यूवी सेपरेट की थी, तो मैं इसकी लेग को पकड़ूंगा, कंट्रोल एल सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ये पूरी लेग सेलेक्ट हो जाती है। तो मुझे दोनों लेग्स पे काम करना है। फ्रंट व्यू पे आएंगे और हमने बूट्स के अलावा इसकी लेग्स पे पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे आराम से। तो करना ये है कि हम स्टार्ट इसी तरीके से करते हैं कि जो इसकी बेल्ट है उसको सेपरेट रखते हैं और इसके शूज़ को सेपरेट रखते हैं। मैंने ये इसको वाइट किया था, इसकी रीज़न ये थी कि पीछे से भी सिलेक्ट हो जाए दिस वन। ओके, हम अब पेंटिंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्टिंग का मकसद ये है कि हम लोग जब पेंट मोड में जाएंगे तो अगर हम ये वाला बटन प्रेस करें जो कि हमें मास्क दे देता है फेस सिलेक्शन के बाद, हम सेलेक्ट करेंगे तो जो फेसेस सिलेक्टेड होंगी वो उस पर पेंटिंग होगी और जो फेसेस नहीं सिलेक्ट होंगे उस पर पेंट नहीं होगा। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम पेंट करें, अगर हमने अनचेक किए हों बॉक्सेस तो पीछे पेंट नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शंस में जाके हम लोग कल अक्लूड ये नॉर्मल को अनसेलेक्ट करेंगे, तो जब हम आगे पेंट करेंगे पीछे भी वैसा पेंट होगा। ओके, सेकेंड ये करना था कि हमने ये वाला कलर जो है इसकी उठा के इधर लगानी है। हम राइट क्लिक करके एक ही कलर पेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास पूरा रेफरेंस अवेलेबल है हम ये पूरा का पूरा कलर इसके भी छाप सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपका यहाँ पे कलर है वाइट होना चाहिए पूरा, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो वो मिक्स करेगा इस कलर्स को। टेक्सचर का टैब खोलेंगे, इस टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और जो है गोकू टेक्सचर वो हम लेके आएंगे सामने। फिर हमारे पास ये टाइल्ड होगा तो हम इसको स्टेंसिल करते हैं, यहाँ से मोड से स्टेंसिल करेंगे, हमारे पास एक स्टेंसिल आ जाएगा। इमेज एक्सपेक्ट नीचे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इसकी इमेज के एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं, क्योंकि विच इसकी बड़ी है हाइट छोटी है तो उसके मुताबिक हो जाएगा। नाउ अब ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट से रोटेट होता है और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट से स्केलिंग होती है। अगर रोटेशन आपसे हो जाए तो इसका एंगल सिंपली 0 कर से
क्योंकि हमें रोटेशन ही चाहिए, हमें इसको सिंपली ऊपर रखना है इसके। ये मेरी डिफ़ॉल्ट कीज़ है। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट कीज़ का हम नहीं करें, आप प्लीज़ हमारे साथ क्लास में विज़िट कर सकते हैं हमसे मेरी ये स्टैंडर्ड कीज़ सेलेक्ट करने के लिए। अब हमने इसको तकरीबन साइज़ पे रखने, क्योंकि चूँकि हमने इसकी बिल्कुल बॉडी को इसके मुताबिक शेप पे लगाया था, तो इसको सिंपली पेंट करूँगा मैं इसके ऊपर, खाली क्लिक करके मैं पेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं राइट साइड पे भी आपका कलर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कलर हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लोज करूँ यहाँ से, तो हमारा स्टेंसिल ख़त्म हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि गोकू का मॉडल काफ़ी अच्छे तरीके से पेंट हो चुका है। अच्छा, अब कुछ एरियाज है जो कि हमने फिल करने, तो पहले ये करेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे काम करूँ मैं राइट साइड पे हो। नीचे आएंगे हम लोग सिमेट्री पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और इसको एक्स प्रेस करूँगा, तो जो काम मैं लेफ्ट साइड पे करूँगा वो राइट साइड पे भी होने शुरू हो जाएगा इसकी। अब करना ही है कि हमने इसको थोड़ा सा फिल करना है, तो ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह इसकी स्ट्रेंथ है ये, कि कितनी वैल्यू पे ये होना है। यहाँ पर राइट क्लिक किया तो ये कलर मेरे पास ऑरेंज आ गया, इसको राइट साइड पर देख सकते, लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पेंट करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इतना पेंट कर रहा हूँ कि ये इसकी छुप जाए डार्कनेस। कोशिश करते रहें कि उसी कलर को पकड़ते रहें। और आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कलर वेरिएशन हो रही है, तो एक्स सिमेट्रिक मैंने ऑफ कर दिया और फिर से मैंने पेंट स्टार्ट किया। वैल्यूज़ कम हो, वैल्यू ज़्यादा कर दें, स्ट्रेंथ वैल्यू। ये देखें कि कल ऑक्लूड बंद होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही उस पर काम कर रहा हूँ, एक ही फेस पे चाहता हूँ कि काम हो, पीछे कोई काम ना हो इस तरह का। बेसिकली छुपाना है हमने। अच्छा, आप देख सकते हैं कि गोकू के नीचे वाला एरिया जो है यहाँ पे डार्क है, तो इसको डार्क करते हैं हम लोग। डार्क करने का तरीका ये कि आप बिल्कुल ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें, तो बस इसको मैं स्ट्रेंथ कम करता हूँ और मैं जाऊँगा डार्कन पे। अब मैं अगर डार्कन करूँ यहाँ से, तो पूरी इमेज जो होती है डार्क होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीछे भी साथ साथ होते रहे। ऑप्शन में जाके कर्ल ऑक्लूड नॉर्मल बंद कर दूँगा, फ्रंट पे आऊँगा और मैं कोई ऐसी कर्व सेलेक्ट करूँगा इस ब्रश का। कर्व बेसिकली बताता है कि जो आपका ब्रश जो है वो कितना स्मूथ है एजेस से राउंडनेस से। तो ये इसके कर्व में देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये आउटर मोस्ट सेंटर पॉइंट है। अगर मैं स्क्वायर रखूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल शार्प से कलरिंग हो रही है इसके ऊपर। अगर मैं बिल्कुल से कर्व रखूँ, लॉगरिथम कर्व नीचे की तरफ, तो देखेंगे कि सेंटर से वो काफ़ी जो है वो डार्क है, बट आउटर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है फॉल ऑफ हो रहा है इसका कलर। तो अगर आप लाइटन और डार्कन करना चाहते हैं, ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि शेड की तौर पे देता है आपको। थोड़ा सा कलर अप्लाई किया यहाँ पे डार्कन करने के लिए। अच्छा, साथ साथ सिमेट्री भी चाहता हूँ, तो एक सिमेट्री किया मैंने, और ये अंदर से मैं डार्क करूँगा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइटन हो, तो बस वाइट कलर सेलेक्ट करें, लाइटन पे जाएं, और जहाँ जहाँ लाइटन करने वहाँ पे इसको लाइटिंग करते हुए। वैल्यू ज़्यादा थी। अच्छा, दैट्स इट। अब हम जूतों पे काम करेंगे इसके। एडिट मोड पे किया मैंने, ये दोनों जूते सेलेक्ट किए, पीछे से भी सिलेक्ट हो जाए। फ्रंट पे आएंगे, अब इस पर कलर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गोकू का कलर सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका हाथ से शेडिंग किस तरह करनी है बेसिकली। तो मिक्स में जाएं, 100% कलर रखें, इसका बेस कलर सेलेक्ट करें जो कि ब्लू है, वो पेंट कर ले पूरा। उसके बाद हमने ये लाइनें लगानी है, ये रेड कलर की लाइन है, मैं इसका ब्राइटेस्ट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रोक में आके हम लोग इसमें लाइन सेलेक्ट करेंगे, और थोड़ा सा हम कोई ऐसे सेलेक्ट करेंगे कर्व जो कि इसके ऊपर लाइन आ जाए। अब लाइन में ये है कि हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की लाइन बनती है, ये हमें लाइन फॉलो करके देता है। तो हमने करना ये है कि इस लाइन को इस तरह बनाना है कि सीधी आए, तो ऑल्ट प्रेस रखेंगे, तो आप देखेंगे कि मुझे 45 डिग्रीज की जो है इंटरवल लाइंस मिल रही है। तो मैंने इस तरह एक लाइन अप्लाई करनी है, एक यूँ, एक बिल्कुल नीचे से थोड़ी बड़ी, एक हम देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे जा रही है। तो मैं थोड़ी सी ब्रश को छोटा करता हूँ, मैं ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा ली। थोड़ी सी छोटी लाइन चाहिए मैं। देन ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, देखूँगा कलर सेलेक्ट हो गया हमारा, और हमने ये वाली लाइन एक लगानी है। ओके, इसके बाद हमने ये करना है कि अपनी पर्सनल शेडिंग देनी है। तो मैं डार्कन करूँगा इसको, ब्रश को डार्क मोड पे लेके आऊँगा, और ये करूँगा पे कर्व जो है मैं कम करूँगा, इसकी स्ट्रेंथ मैंने कम रखनी है।
हमारे ऐसे से पर्सन खुद शेडिंग होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले एरियाज इसके डार्क है, ये वाले एरियाज डार्क है, ये वाले डार्क है। तो इसको अच्छा मैंने कर वो जो है स्ट्रोक भी इस तरह की स्ट्रोक को स्पेस पे वापस कर दें। अब आप जब डार्कन अप्लाई करेंगे तो आपका जो शेड है, आपकी शेडिंग होगी इसकी। बेसिकली शेडिंग का मतलब ये है कि आप लाइटिंग इफेक्ट्स इसके अंदर डालें। अब हम देखेंगे कि हमारा जूता जो है काफ़ी अच्छी तरीके से शेड हो रहा है। कलर अगर आपके गलत हो रहे मिक्स करें इसको। सिमेट्री ऑफ करें अगर आप एक जगह काम करना चाहते हैं दूसरी जगह काम ना हो वाला। और ये ख्याल रखें कि आपके जो है कलर ऑक्लूड जो है गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई करूँ तो नीचे भी ब्लू कलर शुरू हो जाता है। बेसिकली फोटोशॉप की तरह ही है। अगर फोटोशॉप स्किल्स आप समझ जाएं थोड़ी बहुत तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको ब्लू रखना था लेकिन उससे मिस्टेक हो गई, तो इसको सिंपली हम वाइट कर देंगे ना। एक और चीज़ आप देखेंगे कि काफ़ी स्टेप्स इसके अंदर दे रहा है, डिजिट्स दे रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका ये है, स्मेयर में जाएं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम करें और इसके ऊपर हल्का हल्का सा स्मेयर करते हैं। इसको स्मेयरिंग बेसिकली स्मूथनेस का वो काम करता है, इफेक्ट देता है। बेसिकली कलर्स को मैं वो करता है, मिक्स करता है। जैसे आप किसी चीज़ पे किसी कलर के ऊपर फिंगर फेर रहे हैं तो वो स्मजेस बनाता है, यानी कि मर्ज करता है सबको। कंट्रोल जेड आपका दोस्त है। अच्छा ये हमारे बूट्स हो गए इसके लिए। अब हम काम करेंगे इसकी बेल्ट के ऊपर। और चूँकि बेल्ट का एक स्पेसिफिक टेक्सचर है तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे टेक्सचर। इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। सभी पहले पूरा सेलेक्ट हो जाए, फिर हम दोबारा जाएंगे टेक्सचर पेंट के अंदर। हम इसके कलर ऑक्लूड अनसेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें काम करना है इसके ऊपर। को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, स्टेंसिल लेके आएंगे। टेक्सचर ड्रॉपर से चेंज करना था, मैंने नहीं किया था। इसके ऊपर थोड़ा सा रखेंगे, कोशिश करेंगे मैच हो जाए। कलर बिल्कुल वाइट वाइट, स्ट्रेंथ बिल्कुल हाई, और हम सिंपली इसके ऊपर पेंट कर देंगे। टेक्सचर ऑफ करके चेक करते हैं कि क्या हुआ। अगर हमें थोड़ा सा इसको इफेक्ट लेके आना है तो ये इसकी भी इस तरीके के स्मेयर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कल अपलोड नहीं सेलेक्ट किया होता तो पीछे भी वो स्मेयरिंग हो रही थी, तो ये गलत हो गया। हम दोबारा से इसके ऊपर टेक्सचर ड्रॉ करते हैं। मिस्टेक हो जाए हम बार बार इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और हम चाहें कि हमारे साइड से भी जो है वो ये थोड़ा सा एक अच्छी शेप आए इसके ऊपर, तो मैं यहाँ साइड पर रख के इसके ऊपर यहाँ पेंट कर देता हूँ। इसके ऊपर साइड पर रख के मैं यहाँ से पेंट कर देता हूँ। कभी होगा कि मेरे पास एक वेरिएशन सी आ जाएगी इसके अंदर। इसको क्लोज करके देखेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है दोनों साइड से। जहाँ पे अगर नहीं आ रहा स्मेयर लेके आएंगे और वहाँ से स्मेयरिंग स्टार्ट कर देंगे थोड़ी सी।
इसमें से क्या करूँ, मैं ब्लू कलर उठा के ऊपर कर रहा हूँ तो ऑरेंज वाला कलर मिटता जा रहा है। ये वाला एरिया हो गया। साथ साथ आप इस इमेज को सेव भी करते हैं। तो ये पेंट में आते हैं, हम किसी भी मोड पे हो यहाँ पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, पर इमेज को हमने सेव एज इमेज रखना है बाहर। तो गूगल टेक्स्ट PNG में सेव कर दी, सेव इमेज भी हमारे पास सेव होती रहेगी इमेज। ये अगर आपने सेव ना की तो आपका मसला बन सकता है कि आपकी इमेज ख़त्म, डिलीट भी हो सकती है अगर आप ब्लेंडर क्लोज करेंगे विदाउट सेविंग एनीथिंग। अच्छा, हमने करना ये है कि ये वाले टेक्स्चर्स उठा के यहाँ पे लगाना है, इसी तरह अप्लाई करेंगे। स्टेंसिल मोड पे लेके आके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से जो है मैं इंक्रीज करूँ इसका साइज। एस्पेक्ट रेशियो को देखेंगे कि ख्याल रखा हमारा सही हो इसके ऊपर। बेसिकली मैं इस इमेज को बड़ा बना रहा हूँ ताकि इसके ऊपर पेस्ट कर सकें। स्टिल गलत हो रहा है, रीसेट ट्रांसफॉर्म इमेज एस्पेक्ट करके मुझसे हो रहा ये है कि जो इमेज है वो मेरी गलत साइड से जो है एक्सपेंड कर रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं क्लिकिंग गलत कर रहा हूँ इसके ऊपर। बेसिकली यहाँ पे लेके आना है इसको, इतना रखना है कि हम इतना पेंट कर सकें कि बाद में हम इसके ऊपर साइजिंग कर सकें। अभी भी मुझसे जो है गलत साइजिंग हो रही। और टेक्स्ट ड्रॉ के अंदर, ओह माय गॉड, नहीं टेक्स्ट ड्रॉ पे नहीं था, मैं स्पेयर के अंदर था। बेसिकली टेक्सचरिंग बड़ा पेशेंस का काम है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शो करेगा कलर उसके मुताबिक जो आपने कलर किया होगा। इन केस आपको इसके ऊपर पेशेंस रखनी है, आपको इतना बनाना है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी बिलीवेबल लगे, तो उसके लिए थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत की ज़रूरत है। अब मैं इसके पेंट तो कर रहा हूँ, पर एक बात नोट करेंगे कि इसकी बैक पे भी जो है ये सेम कलर आएगा। मैंने कल अपलोड बंद किया हुआ था, तो ये ऑन करके फिर पेंट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक दफ़ा हम इसके ऊपर कलर कर लें तो बैक पे भी हम इसके ऊपर आराम से कलर कर लेंगे। कोशिश ये करें जहाँ पे कलर करना है वहीं पे करें, मिस्टेकिंगली नीचे ना कर दें, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑलरेडी कलर किया। कल अपलोड को बंद करके रीसेलेक्ट करके, तो अब हमारे पीछे कल अपलोडिंग नहीं होगी, कलर्स नहीं होगा पीछे। मैं ये कर रहा हूँ कि इसके साइड जो है वो सेम कलर्स के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको मिक्स एंड मैच कर लेंगे। अब ब्लेंडर के अंदर एक और टूल है, उसको कहते हैं क्लोनिंग टूल। ब्रश जो है हमारे पास, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे क्लोन ब्रश है हमारे पास। अब ये है कि जो ब्रश है वो ये देखती है कि ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ का पॉइंट जो है उसके मुताबिक वो कलर करती है। अगर लेट्स से कि मैं ये पॉइंट कंट्रोल दबा के मैं यहाँ क्लिक करूँ, तो मेरा जो कर्सर जो है वहाँ पे जहाँ पे होगा वहीं से ही कलर उठा के फेंकेगा इसके ऊपर। तो बेसिकली कॉपी पेस्टिंग कर रहा है, इसको देख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ, कल अपलोड बंद हो मेरा, और एक्स एक्सेस के ऊपर सिमेट्री रखते हैं, यहाँ से क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कलर स्टार्ट किया, तो ये कलर इसकी कॉपी कर रहा है। अगर हम पीछे आके करें इस तरीके से, यहाँ से सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि कलर पूरे तरीके से कॉपी हो रहा है।
स्ट्रेंथ हाई रखेंगे। क्लिक छोड़ेंगे तो वहाँ से रीसेट हो जाएगा, क्लिक में लेके आओ लंबा तो ब्लू कलर भी सिलेक्ट होने शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे काफ़ी गंदा हो रहा है ये, इसको अभी साफ करते हैं। बेसिकली स्मेयर ब्रश लूँगा मैं और आराम आराम से इसके ऊपर मैं कलर को ब्लेंड करना शुरू कर दूँगा। अब मैं लूँगा स्मेयर टूल, कोशिश ये कि रखना है कि कलर ऑक्लूड हमारा चेक हो और स्टेंसिल भी ऑफ रहे। थोड़ा सा स्मेयर ज़्यादा रखेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है कलर्स ब्लेंड करेंगे। इतने करें कि बीच में स्मजेस ना आए, एक यूनिफॉर्म कलर आ जाए। अगर आपके स्मजेस आ रहे हैं तो आप इसको सही इतने सर्कुलर तरीके से ब्लेंड करें तो आपके जो है स्मजेस ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन को भी स्मूथ कर रहा हूँ। ये याद रखें कि जो ब्लेंडर में आप स्मेयरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कलर ज़्यादा है, एक कलर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलर ज़्यादा वाला कलर ज़्यादा मिक्स होगा। आप जिस तरीके से कलर, जिस तरफ से कलर लेके आएंगे वो वाला कलर इसके अंदर मिक्स होगा। सो इन दिस केस अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये ब्लू कलर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन मैं अगर ऑरेंज इसके ऊपर चढ़ाऊँ तो ये ऑरेंज इसके ऊपर बिल्कुल ही कम्प्लीटली चढ़ जाएगा। सो ये हमारे नेचुरल कलर्स की थोड़ा सा उसके साथ मैच नहीं करता। तो आपको ये इस पर एडवांटेज भी है और कुछ आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना इसके ऊपर। अब हम शोल्डर्स पे काम करेंगे इसके, यानी कि इसके बाजुओं पे। तो बाजुओं सेलेक्ट कर लें इसके पूरे। टेक्सचर पेंट में जाएंगे वापस, टेक्सचर ड्रॉ के अंदर जाएंगे, हमारे पास ये पूरी इमेज मौजूद है। बस सिंपली वही मैंने काम करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर हार्ट ड्रॉ करना है। कोशिश ये रखनी कि बहुत तरीके से मैच करूँ मैं, इसलिए हमें इमेज जो है मैच करके बनाई थी इसके मुताबिक। कलर वाइट रख के मिक्स करेंगे और कलर्स के ऊपर सिंपली पेंट कर दूंगा मैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक मिस्टेक की है, पीछे से ब्लैक आ रहा है। सो कंट्रोल सेट करें, फिर से जाएँ ऑप्शंस के अंदर, कलर ऑक्लूड दोबारा चेक कर दें, अनचेक कर दें। सिमेट्री ऑन रखें क्योंकि राइट साइड पे वही काम हो रहा है जो लेफ्ट साइड पे करें हम लोग। आप देख सकते हैं कि फिर जो है हमारा कलर काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया, बट स्टिल थोड़ा सा कलरिंग हमारी गलत आ रही है, तो उसको स्मेयर पे जाएंगे और सिंपली थोड़ा थोड़ा स्मेयर कर देंगे। स्मेयर करने से मिस्टेक हो रही है क्योंकि मैंने फिर कलर अपलोड का चेक नहीं किया था। अच्छा ये याद रखिए, जो बाजू का आउटर एरिया होता है हमारा, ऊपर वो ग्लो करता है, यानी कि ज़्यादा चमकीला होता है, नीचे वाला जो होता है डार्क होता है। तो आपने शेडिंग कलरिंग इसकी इस तरह करनी है कि ऊपर आपका हाथ जो है वो, यानी कि आपका बाजू का आउटर हिस्सा जो हो वो शाइन वाला हो और नीचे वाला जो हो वो थोड़ा सा डार्क हो। तो मैं जाऊँगा इसके टेक्सचर ड्रॉ के अंदर, लाइटन लूँगा, थोड़ा कलर थोड़ा स्मूथ करूँगा। यहाँ पे इसके राइट क्लिक करके जो लाइटेस्ट कलर वो सेलेक्ट करके उसको और ब्राइट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेडिंग इफेक्ट दूँगा इसके लाइटनेस होने का, हाथ पे भी लाइटनेस होने का। और फिर मैं यहाँ से ब्लू कलर का सेलेक्ट करूँगा, इसको लाइटन करूँगा और यहाँ से इसका हाथ जो है, जो रिस्ट पैंट है उसको लाइट कर दूँगा। अब नीचे आऊँगा, मैं ई कलर सेलेक्ट करूँगा, उसको थोड़ा सा डार्कन करूँगा
और डार्कन सेलेक्ट करके ऐसे ऐसे डार्कनेस ऐड करना शुरू कर दें। अगर डार्क नहीं हो रहा तो इसका आप बिल्कुल ब्लैक ले जाएं, अपनी स्ट्रेंथ वैल्यू कम रखें और ऐसे इसको डार्क करें। ज़्यादा डार्क ना कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं नहीं करने की स्मेयरिंग करता हूँ ताकि जो कलर्स हैं इसकी थोड़े से सही तरीके से मैच हो जाए। स्मेयरिंग वैल्यू अपनी कम रख के 2 पे रख के और वहाँ पे Alt S से सेव करते रहे। इमेज पे जाके देखेंगे सेव इमेज है तो आप इसको सेव करते हैं ताकि आपके पास एक इमेज सेव रहे। अब हमने ऑप्शंस पे कलर ऑक्लूड सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ है। हम टेक्स्ट ड्रॉ पे जाएंगे इसकी नेल्स ड्रॉ करने, तो मिक्स भी जाके कर सकते हैं, थोड़ा सा कम वैल्यू रखें। एक सिंपल छोटा सा एक नेल का कलर दे दें, क्योंकि हमारे पिक्सल्स कम है यहाँ पे। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बॉक्सी इफेक्ट आएगा। अगर आप यूवीज इसकी पकड़ के यहाँ से स्केल कर दें राइट साइड पे तो आपका जो कलर है यहाँ पे पिक्सल्स ज़्यादा आएंगे, बट इस कैरेक्टर की इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काफ़ी अच्छा गोकू सेलेक्ट हो गया। अब इसका ये करना है कि हमने एडिट मोड पे जाके इसके फेस पे काम करेंगे। बट आप देखेंगे कि बाल बीच में आ रहे हैं, तो बालों को कंट्रोल एल करके सेलेक्ट किया, इसको ऊपर बालों को ले जाएंगे ताकि हमारे तंग ना करे, डिफिकल्टी ना दे हमें। और अगर आप वाई जेड एक्सेस पे इतना लेके जा रहे हैं क्योंकि प्रिसाइज काम कभी कभार करना होता है, तो अगर आप कोई वैल्यू प्रेस करें, जैसे कि मैं 2 प्रेस करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि मेरे पास जो ग्लोबल वैल्यू है जेड एक्सेस की वो 2 पे ले गया। अब मैं -2 करूँगा तो नीचे अपने सर के ऊपर वापस आ जाएगा इसी लोकेशन के ऊपर। तो फिर आप इसको प्रिसाइज काम करेंगे, आपका काम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको असिस्टेंट मिलती रहेगी इसके ज़रिए से। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके, क्योंकि मैं फेस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रा फेस इसकी पीछे रेफरेंस वाली ज़्यादा करीब चाहिए ताकि मैं इस पर काम आसानी से कर सकूँ। क्यूब दोबारा सेलेक्ट किया और टेक्सचर पेंट के अंदर गई, मिक्स वैल्यू हाई रखूँगा, इसके ब्राइटेस्ट कलर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। वैसे मेन कलर कलरिंग कर दूँगा, कलर ऑक्लूड को अनचेक करके पूरा फेस कलर कर देता हूँ इसका। नाउ आहिस्ते आहिस्ते जो डार्क वैल्यूज़ है जहाँ पे होंगी, कलर ऑक्लूड को दोबारा करके जो इसके डार्केस्ट फेस एरिया है वो सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ पे इसकी डार्क एरिया आती है, यानी कि आई सॉकेट्स जो होंगी वो डार्क है, नोज का एरिया जो है वो नीचे वाला वो डार्क है। तो पहले एडिट मोड में जाके मैं इसको जो फेसेस सेलेक्ट की यहाँ पे Z दबाऊंगा तो ये करीब आ जाएगा इसके। अब मेरा जो है कैमरा इसके अराउंड मूव करेगा। मैं देखने कि इसकी नोज का एरिया कहाँ है, उसकी नीचे शेडिंग देनी थोड़ी सी डार्क करके, स्ट्रेंथ वैल्यू थोड़ी सी कम करके। ईयर के अंदर थोड़ा सा डार्क एरिया आता है, ईयर के नीचे वाला एरिया डार्क होता है, चिन के नीचे वाला एरिया डार्क होता है। इसी तरह हमारे माउथ के लिए थोड़ा डार्क होता है। और स्मीयर लेके थोड़ा सा इसको स्मीयरिंग कर देंगे। अब हम लाइटिंग में जाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा माथा इसका लाइट होता है, चीक्स लाइट होते हैं, नोज के ऊपर से लाइट होता है, और चिन थोड़ी बहुत कभी कभार लाइट भी होती है। हाँ, हम जाएंगे पे स्मीयर में, मैं दोबारा इसको स्मीयर करूँगा। अब हम आइस के ऊपर काम करते हैं, राइट क्लिक किया सबसे इसके ब्राइटेस्ट एरियाज को और देखते जाएंगे कि इसकी आइज़
कहीं कर्वेचर तो नहीं आ रहा। अगर मैं आइज़ यहाँ पे पेंट कर दूँ तो कर्वेचर आना शुरू हो जाता है, तो मैं देख के करूँगा कि कर्वेचर नहीं आना चाहिए कोई। आइज़ बिल्कुल स्ट्रेट नीचे से ही, थोड़ा सा कर्व राइट साइड पे। देख सकते हैं कि हमारे आइज़ की एरिया इतना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम इसकी आइज़ की एडजस्ट करेंगे इसके मुताबिक। अब हम कलर डार्क ले लेंगे, मिक्स में आते हैं। आई बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं आता हूँ डार्कर में, बिल्कुल ब्लैक कलर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम करके, इसकी जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल कम करके, इसकी नीचे जो आईलिड्स के नीचे वाली एरिया तो उस पर ड्रॉप करता हूँ, थोड़ा सा रियलिज्म देने के लिए शेडिंग कर रहा हूँ मैं। स्मेयर लेके आऊँगा, थोड़ा सा इस कलर को स्मेयर करूँगा। ये याद रखिए कि आपको नीचे सिमेट्री एक्स होनी चाहिए। फिर टेक्सचर ड्रॉ के अंदर आते हैं, ऐसे माउथ के एरिया में ड्रॉ करता हूँ, और नॉस्ट्रल्स के एरिया। नॉस्ट्रल्स के एरिया हमेशा नर्व्स के अंदर होगा, तो कोशिश करें आपकी सरफेस जो है नर्व्स के ऊपर आए। ईयर्स के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा अंदर डार्क करके स्फीयर लेके आ जाएंगे। हमने जो है इसका करना ही है कि इसको थोड़ा सा मैच करना है इसके मुताबिक, तो स्मेयर की जगह से मैं कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट। थोड़ा बहुत स्मेयर करने के बाद बस में कंट्रोल एल करके बाल नीचे लेके आना। फिर बाद में हम इसके ऊपर और भी काम कर सकते हैं, अगर आप इसको और स्मूथ लेके आना चाहिए, सफाई करना चाहिए, तो आपकी मर्जी इसके ऊपर। बालों का कलर ऑलरेडी ब्लैक था, तो उसके ऊपर कलर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है मैं थोड़ा सा बस खाली फाइनल एडजस्टमेंट करूँ इसके बालों की। देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें इसको रेस करना था। एंड दैट्स इट। हमारा गोकू का टेक्सचर हो गया। इमेज को ऑल्टर कर दें, इस प्रोजेक्ट फाइल को सेव रखें। थोड़ी सी कलर वेरिएशन की ज़रूरत होगी तो आप इसको आराम से खुद भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। लेट्स सी, ये थोड़ी सी नीचे वाली एरिया डार्कन है, तो इसके यहाँ से राइट क्लिक किए, सारे इमेज जो फेस है उसके ऊपर भी अप्लाई कर, तो एक सेम कलर आने शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। या ऊपर के एरिया में लेके नीचे चेस्ट पे कर सकते हो, मिक्स करके भी हो सकता है। कोशिश करेंगे इतना कलर कर देने की बॉडी जो है वो इसकी फेस जो है इसकी बॉडी से मैच करे। ये ना हो कि मैच ना हो रहा हो इसका, अदरवाइज आपकी जो है बॉडी और फेस आपका अनरियल लगेगा। दैट्स इट। ये तरीका है इसका करने का। इमेज सेव रखें अपने पास, और क्लास में भी आके आप स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर।